नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी युवक भारती लेसन नंबर 1 नव निर्माण का स्वाध्याय यानी कि प्रश्न और उत्तर। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आकलन में प्रश्न नंबर 1 का अ क्या है, कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे जो कृति दी गई है ना, इसे आपको क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बल इसके लिए होता है, तो बताओ जो आपका बल है वो किसके लिए होता है। तो इसका उत्तर देखो, हमने लिखा है पहला तो पीड़ित को बचाने के लिए और दूसरा सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए। सही बात है ना बच्चों, बल किसके लिए होता है, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, जो परेशान है उसको बचाने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों अगला देखिएगा आ, जिसे मंजिल का पता रहता है वह, मतलब जो मंजिल के बारे में जानता रहता है वो क्या होता है। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या है, वह क्या करता है, पद के संकट को सहता है और सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास कहता है। ठीक है, चलो आगे चलते बच्चों। शब्द संपदा में यहाँ पे दूसरा जो है प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी हमें क्या करना है बच्चों, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए ना, इनसे आपको उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है। अब उपसर्ग युक्त शब्द का मतलब क्या होता है, जो शब्द दिया गया है उसके आगे हम कुछ तो ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला शब्द क्या है बच्चों, देखो नीति, बराबर। तो हमने क्या किया, नीति के आगे अ जो है अ उपसर्ग लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, अनीति, बराबर। अब इसका उपयोग करके आपको वाक्य भी बनाना है। तो देखो यहाँ पे हमने वाक्य बनाया है, क्या है, अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। सही बात है बच्चों, हमें अनीति के मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। फिर यहाँ पे अगला है बल। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे बल है, तो बल का उपसर्ग युक्त शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, निर्बल। ठीक है, अभी इसका वाक्य प्रयोग देख लो, तो निर्बल को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका वाक्य प्रयोग। ओके, समझ में आया ना आपको। चलिए अभी आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है अभिव्यक्ति में तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा का अ क्या है कि धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। तो यहाँ पे एक विषय दिया गया है बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि जो मनुष्य है अगर उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसे क्या करना चाहिए, धरती से जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अभी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप अपने विचार रहने दो, मैंने यहाँ पे जो लिखा है इसको लिख लेना। ठीक है, वैसे अगर आपके विचार है तो आप लिखिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा। चलो, तो मैं आपको एक बार पढ़ करके ये बता दूं फटाफट से। चलो एक बार रीड करते हैं जल्दी जल्दी। लक्ष्य का अर्थ है निर्धारित उद्देश्य। सही बात है बच्चों, लक्ष्य के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, हम पहले से कुछ तो डिसाइड करके रखते हैं, हाँ हमें ये करना है तो करना है ना। जिसे प्राप्त करने के लिए गंभीरता पूर्वक नजर रखी जाए और उसे अर्जित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। हर व्यक्ति का अपने अपने ढंग से लक्ष्य निर्धारण करने और उसे अर्जित करने का अपना तरीका होता है। कोई इसे हल्के फुल्के ढंग से लेता है और बड़े से बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ऐसे लक्ष्य की क्षमता की कमी और अपर्याप्त साधन के अभाव में कभी पूरे नहीं हो पाते। जो व्यक्ति अपनी क्षमता और अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण और उसकी पूर्ति के लिए तन मन धन से प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे कितनी अच्छी बात दी गई है ना। हमें अपने लक्ष्य को हमेशा, मतलब उसको लेकर के हमेशा गंभीर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे उसको हल्के में मत लो। अगर आपने कुछ डिसाइड किया है कि हमें यह करना है, मतलब करना है। ठीक है, जैसे अभी आप 12th में हो तो आपने डिसाइड कर लिया मुझे 90+ जाना है तो जाना है बस। अब चाहे जैसे आप उसके लिए मेहनत करो, है ना। नहीं तो बस आपने डिसाइड कर लिया, बाकी उसके लिए आप कुछ करते ही नहीं, तो इसका कुछ फायदा नहीं। ओके, ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए होते हैं और समझ बूझकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। चलो बच्चों इसको देख लो। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे एक विषय दिया गया है कि अगर हम अपने समाज का नवनिर्माण करना चाहते हैं तो नर नारी यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों का सहयोग होना चाहिए। अभी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको अपने विचार बताने। तो चलिए हम आपको अपने विचार बता देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे
थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, चलो एक बार पढ़ते हैं। क्या दिया है कि हमारा समाज विभिन्न प्रकार की कुरीतियों और समस्याओं से भरा हुआ है। सही बात है बच्चों, हमारा जो समाज है इसमें अच्छाइयाँ तो हैं, अच्छाइयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ही कई सारी कुरीतियाँ हैं, ठीक है, कई सारी बुराइयाँ हैं, बराबर। अनेक समाज सुधारकों के कठिन परिश्रम के बावजूद आज भी हमारे समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं व्याप्त है, यानी बहुत सारे लोगों ने इसको खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आज भी कई सारी जो बुराइयां हैं वो हमारे समाज में व्याप्त हैं, ठीक है। असमानता, जातीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अस्पृश्यता आदि समस्याओं के कारण समाज के नर नारी दोनों समान रूप से व्यथित हैं। जब तक हमारे समाज से ये बुराइयां दूर नहीं होती तब तक समाज का नवनिर्माण और विकास होना असंभव है। सही बात है बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आपके समाज से जो आपकी कुरीतियां हैं, ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो समाज का विकास करना तो इन बुराइयों को खत्म तो करना ही पड़ेगा, है ना। नर नारी दोनों रथ के दो पहियों के समान है। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने रथ तो अवश्य ही देखा होगा, कहीं नहीं तो टीवी में तो देखा ही होगा, है ना, महाभारत में होता है ना रथ। तो बच्चों देखो, अगर जैसे रथ के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया निकाल दिया तो बताओ रथ चल पाएगा? नहीं, वो अपने जगह पे घूमेगा, लेकिन वो उधर से आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये स्त्री पुरुष भी होते हैं, अगर दोनों का सहयोग रहे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना अगर दोनों का सहयोग नहीं है तो फिर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। समाज की अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिनके बारे में नारी को नर से अधिक जानकारियां होती हैं। नर नारी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर समाज उत्थान के कार्य में जुटेंगे, तभी समाज का नव निर्माण और विकास संभव हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये था जी इसका उत्तर। मैं आपको पूरा एक साथ भी दिखाऊंगी, पूरा एक साथ दिखाना असंभव है कैसे असंभव है, क्योंकि ये 2 पेज पे है ना, फिर भी आई एम ट्राइंग। हाँ ये देखो, 1 मिनट, हाँ ज़रा वेट करना। हाँ अब देखो, ये है जी इसका कंप्लीट आंसर। चलो बच्चों अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न आपका रसास्वादन में क्या दिया है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पादियों का रसास्वादन कीजिए। तो रचनाकार का नाम क्या है बच्चों? त्रिलोचन जी। पसंद की पंक्तियाँ, कौन सी पंक्तियाँ पसंद की हैं आपकी? तो ये वाला मस्त है ना, यही वाला तो सबसे अच्छा है कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों आपकी पसंद की पंक्तियाँ। अब पसंद आने का कारण क्या है? अरे कोई ना कोई तो कारण होगा, ऐसे ही पसंद कर लिया? नहीं, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो देखो बच्चों इसमें कारण क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है कि एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद मनुष्य को हर समय उसको पूरा करने के काम में जी जान से लग जाना चाहिए। फिर मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, उन्हें सहते हुए निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलकर ही रहती है। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के आदर्श बन जाते हैं, लोग उनका गुणगान करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था जी इसका कारण। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखो अगर कुछ भी मतलब कोई अगर वर्ड का मतलब नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो बच्चों, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट करोगे तो शायद ही मैं जवाब दे पाऊँ, ओके। बाकी अगर आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में पूछोगे ना तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्या है कि कविता का केंद्रीय भाव। कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो प्रस्तुत कविता में केंद्रीय भाव मतलब क्या? यहाँ पे जो कवि है ना, इस कविता का मेन मतलब वो हमें क्या बताना चाहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता तथा निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया है तथा समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं समानता की स्थापना की बात कही गई है। समझे? यही बात बताई गई है ना इस कविता के माध्यम से। यस बच्चों, तो यहाँ पे ये जो आपका प्रश्न था ये भी समाप्त होता है। मैं आपको एक साथ ये सारे उत्तर बता देती हूँ। यस, देख लीजिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं और आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं। चलो बच्चों अगला यहाँ पे देख लो क्या है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान।
तो इसमें पांचवा का अ है, चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। आप देखो बच्चों, चतुष्पदी के क्या क्या लक्षण होते हैं आपको पता होगा। अगर आपने ये लेसन पढ़ा है तो 100% आप जानते होंगे चतुष्पदी के बारे में। फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। इसका उत्तर हमने लिखा हुआ है, चतुष्पदी चौपाई की भांति 4 चरणों वाला छंद होता है। बच्चों आप सभी लोगों ने चौपाई तो अवश्य ही पढ़ी होगी, ठीक है, कोई इस बात से ना नहीं बोल सकता, क्योंकि क्लास 10th 9th में आपने जरूर चौपाई पढ़ी होगी, ठीक है। ये चौपाई लिखा है क्या, एक सेकेंड, एक लाइन खींचना भूल गए हैं, सॉरी, ये चौपाई है, ठीक है। तो चतुष्पदी कैसा होता है बच्चों, चौपाई ऐसे लिखते हैं, चौपाई, ठीक है। तो चतुष्पदी क्या होता है बच्चों, चौपाई की तरह 4 छंदों वाला होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंक्तियों के तुक मिलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। और यहाँ पे ये जो चतुष्पदी है बच्चों, देखो पहला इसका प्रथम, द्वितीय और जो चतुर्थ चरण है, इनके तुक मिल रहे हैं ना। जैसे देखो, जिसको मंजिल का पता रहता है, ठीक है, पद के संकट को वही सहता है, रहता है, सहता है और कहता है, तुक मिल रहे कि नहीं। बाकी तीसरे वाले का तुक नहीं मिलता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे दी गई है। और क्या है कि तीसरे चरण का तुक नहीं मिलता, मैंने आपको बताया। और प्रत्येक चतुष्पदी भाषा और विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होती है, और कोई चतुष्पदी किसी दूसरी से संबंधित नहीं होती है। जी बच्चों, देखो जो चतुष्पदी होती है ना, वो अपने आप में ही परिपूर्ण है, ठीक है। यानी आपने वो 4 चरण पढ़ लिए, बस आपको सारी चीजें, सारी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। मतलब हर एक चतुष्पदी अपने से अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते बच्चों। अगला यहाँ पे है, त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। हमने तो 5 लिख दिए हैं। देखो, पहला है धरती, दूसरा है दिगंत, और तीसरा है गुलाब और बुलबुल, चौथा उस जनपद का कवि हूँ, पांचवा है सबका अपना आकाश, ठीक है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं बच्चों, इन्हें आपको शुद्ध करके फिर से लिखना है, ठीक है। तो अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। अरे बच्चों, ये जो है ना, है, ठीक है नहीं होता, है ना। हम अतिथि का सम्मान करते हैं, अतिथि देवो भव, आपने सुना ही होगा, है ना। हम बोलते हैं ना, हम भारतीय लोगों की बड़ी अच्छी परंपरा है बच्चों, हम अपने अतिथियों का बड़ा सम्मान करते हैं, है ना। यही तो हमारी संस्कृति है, ठीक है। तो अतिथि आए हैं होगा, है मतलब आप सोचेंगे दोनों सेम टू सेम है। अरे दोनों सेम टू सेम नहीं है। देखो, इसमें खाली बस है लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यानी कि इसके ऊपर ना बिंदी लगा हुआ है बच्चों, बिंदी, ठीक है। तो वो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है, समझे ना। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। परंतु अज्ञान भी अपराध है। अरे अज्ञान ऐसे थोड़े ना लिखते हैं, तो फिर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये गलती थी, सही कर दिया हमने। फिर यहाँ पे अगला है कि उसके सत्य का पराजय हो जाता है, तो ये गलत है, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, उसका सत्य पराजित हो जाता है, समझे। एक एक आप देखते जाइए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या गलती है। हाँ, देख करके तो समझ जाओगे, उत्तर सामने है तो समझ ही जाओगे। प्रेरणा नहीं होता, प्रेरणा होता है, और ताकत नहीं होता, ताकत होता है। क्या होता है, ताकत, ठीक है। तो ये दोनों गलतियां थी जो हमने सुधार दी। दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, तो इसमें क्या गलती है। हाँ, इसमें 2 गलती है। अब सोचो, बताती हूँ। एक तो अंडरलाइन नहीं किया, देखो, दिलीप अपने माता पिता की इकलौती नहीं होता, इकलौती होता है। क्या होता है बच्चों, इकलौती, ठीक है। तो दिलीप अपने माता पिता की इकलौती संतान था, ठीक है। और थी नहीं, दिलीप लड़के का नाम होता है, लड़की का नाम नहीं होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे ये कैसे आएगा बच्चों, ऐसे, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला है, उसमें फूल बिछा दे। बताओ इसमें क्या गलती है। हाँ, सही पकड़े हो, ये जो फूल है ना, ऐसे थोड़े ना लिखते हैं, फूल को तो हम ऐसे लिखते हैं, मात्रा गलत है ना, ऊ की मात्रा गलत है। कहाँ खो गई है आप, नहीं, यहाँ पे फिर से देखो बिंदी छूट गया है, क्या होगा, कहाँ खो गई हैं आप, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला है, एक में सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया।
तो उसका उत्तर देख लो, मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, ऐसे आएगा। फिर अगला है, चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। तो इसका उत्तर देख लो, हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे नहीं है, बस यहीं तक है। तो फाइनली आपका ये जो नव निर्माण पाठ था बच्चों ना, इसका जो प्रश्न और उत्तर है वो मैंने पूरा ही कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोगों को बस अच्छे से पढ़ना है बच्चों। बाकी अगर सारी चीज़ें आपको बताई देती हूँ। देखो, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स लिया हुआ है स्टूडेंट, तो मैथमेटिक्स के जो वीडियोस है ना वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, आप चैनल का नाम जानते ही हो, है ना, जो मेरा नाम है वही चैनल का नाम है। तो आप जा करके मैथमेटिक्स के वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा अकाउंट्स के भी वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, अकाउंट्स पूरा डिटेल में हमने सिखाया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दूसरे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक, ओसी, एसपी, ठीक है, और क्या होता है, हाँ जो भी है वो सारा भी आपको मिल जाएगा हमारे ही चैनल पे, सभी का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। नमस्ते।